वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे संधि। ईओ के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का जो एक टॉपिक है उपसर्ग पढ़ते संधि और समास। तो समास मैं पहले ही करा चुकी हूँ, आज हम करेंगे संधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं संधि कहते किसको हैं। तो संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। जैसे समझ लेते हैं क्या, देव आले। तो यह है पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द इसका पहला वर्ण, इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। जैसे ये बन गया देव आले, तो ये है संधि। और इसी को अगर हम तोड़ के फिर दोबारा से उसी मूल अवस्था में ला दें, देव प्लस आले, इसको बोलेंगे इसका संधि विच्छेद। तो इस तरह से ये जो पहला शब्द है इसके अंतिम वर्ण के अनुसार संधि जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के क्या हो गए, 3 प्रकार। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा, जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, जैसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, नव आगत। तो जो इसका पहला वर्ड है, पहला शब्द, और इसका जो अंतिम वर्ण है वो, तो वो में किसका साउंड आ रहा है, अ का, और अ क्या है, स्वर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्वर संधि, नवागत बन गया। इसी तरह नेक्स्ट व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जैसे है वाग ईश। तो ये क, तो क क्या है, क के नीचे ये हलंत लगा है, ठीक है, तो अ नहीं है इसमें, सिर्फ ये क है। तो क क्या है, ये व्यंजन है। तो ये क्या कहलाएगा, जब इनकी संधि होगी ये बन जाएगा वागीश, तो ये कहलाएगी व्यंजन संधि। तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि जैसे मनः मनः रथ। तो इसमें जो इसका पहला शब्द है, इसके जो वर्ण हैं अंतिम वाले, ये क्या है, विसर्ग हैं, इसलिए इससे क्या बन गया, मनोरथ, और ये संधि क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि। तो इस तरह से स्वर संधि, व्यंजन संधि और यह है विसर्ग संधि। अब ये जो स्वर संधि होती है, इस स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, इस दीर्घ संधि में अ, ई और ऊ के बाद पुनः अ, ई और ऊ ही आए, तो ये दोनों मिल करके, मतलब पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ड अ, ई, ऊ हो और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ड अ, ई, ऊ हो, तो ये मिल करके बना देते हैं आ, ई और उ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, दीर्घ संधि। जैसे धर्मार्थ हो गया, है ना, धर्मार्थ, मतानुसार, देव आलय। ठीक है, तो इस टाइप के जो साउंड आएंगे, मतलब आ, ई और ऊ का साउंड, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ संधि कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ही जगह पे सारे दिखा दिए हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि जैसे मैंने बोला, धर्मार्थ, सत्याग्रह, परीक्षार्थी, रविंद्र, हरीश, नारीश्वर, लघुत्तर, ऊर्जा। देखना आप ध्यान से, आ, ई और ऊ का साउंड आ रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा हमारा, आ और आ, या फिर ई और ऊ या ऊ और री, इस तरह के साउंड आ रहे होंगे, तो ये मिलकर बनाएंगे। अगर ए
ओ और अर, ठीक है, ए औ और अर का साउंड आ रहा होगा तो ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि। जैसे उदाहरण देख लीजिए, नरेंद्र, परमेश्वर, रमेंद्र, यथेष्ट, राकेश, जलोर्मी, महोदय, देवर्षि, है ना। तो यहाँ ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, यहाँ पे औ का साउंड आ रहा है और यहाँ पे अर का साउंड आ रहा है। तो ए, औ और अर, तो ये क्या कहलाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। तो वृद्धि, ये जो गुण है ना, इसी गुण में एक और मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ रहा था ए और औ, यहाँ आ जाएगा आई और औ, तो एक मात्रा की वृद्धि होगी तो वृद्धि संधि, वर्ड से ही समझना, वृद्धि संधि। जैसे उदाहरण, एक एक, मतेक्य, तथैव, रमेशवर्य, महाओजस्वी, ठीक है। तो इस टाइप के जो साउंड्स आएंगे, ए और औ का साउंड आ रहा होगा तो क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है यण संधि। देखिए यण संधि में क्या होगा, अगर हमारा जो पहला वर्ड होगा, यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ड ई बड़ा ई, उ बड़ा उ और री आ रहा होगा और उसके बाद कोई अन्य भिन्न स्वर आ रहे होंगे, तो ई और ई का य बन जाएगा, उ और उ का व बन जाएगा और री का बन जाएगा र, ठीक है। तो उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे है यद्यपि, तो य, ठीक है, यद्यपि बन गया ये। अति आचार, अत्याचार, ऊपरी उक्त, उपर्युक्त, न्यून, न्यून, प्रति एक, प्रत्येक, देवी आगमन, देव्यागमन, अनुअय, अन्वय, अनुएषण, अन्वेषण, मात्र आज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक है। तो इस टाइप की जो संधियाँ होंगी ये क्या कहलाएगी, यण संधि। नेक्स्ट है हमारा स्वर संधि का अंतिम भेद, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, यदि ए, ऐ, ओ और औ स्वरों के मेल से ए का अय हो जाए, ऐ का आय हो जाए, ओ का औ का अव हो जाए और औ का आव हो जाए, तो ये कहलाता है अयादि संधि। जैसे नेअन, नयन, नेअक, नायक, नयिका, नायिका, पवन, पवन, ठीक है। और नौइक, नाविक, भौइनी, भाविनी, भौउक, भावुक। तो इस टाइप के जो हमारी संधि मिलेगी इसको हम क्या कहते हैं, अयादि संधि। आप इनको बार बार देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कौन दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। इसलिए मैंने एक ही जगह पे सब लिख दिए हैं ताकि कंपेयर कर सके कि किस में क्या चेंज आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं हम व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या आएगा, व्यंजन आएगा, ठीक है। जैसे क है, च है, ट है, त है। ध्यान रखना आप लोग, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये इसके नीचे हलंत है ना, ये व्यंजन है, ठीक है। जैसे प है, ये व्यंजन है ये। तो व्यंजन, तो क और ग मिलके क्या बन गया, दिग्गज। अच, च का क्या हो जाएगा, आजादी। ट का क्या बन गया, ड। तो इस तरह से दिग्गज, अच, षडानन, उत्योग, उद्योग हो गया, ठीक है। जगतनाथ का जगन्नाथ हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए म वाले में क्या विकार आ रहा है, परंतु का परंतु हो गया, सम्मति का संगति हो गया, संविधान का संविधान हो गया, विषम का विषम हो गया, सुषमा का सुषमा हो गया। तो ये हैं कुछ क्या, व्यंजन संधि। फिर है हमारा लास्ट विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो विसर्ग लगते हैं, ठीक है। तो जैसे नमस्ते का नमहते हो जाएगा, दुहतर, दुस्तर, ठीक है, स का चेंज आ गया इसमें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से इनको देख सकते हैं। अभी वीडियो एक एक चीज़ बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक ही जगह पे सब मैंने कॉन्संट्रेट कर दिए हैं, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो निह कपट, निष्कपट हो गया जैसे, ठीक है। दुह चरित्र, दुष्चरित्र हो गया, तो श का विकार। इसी में क्या होता है, कुछ अपवाद भी होते हैं, मतलब वो मिलके वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे प्रातः काल,
तो प्रातः काल ही है, अधः पतन ही है। ठीक है। इसका ये अपवाद है, नमःकार नमस्कार, पुरःकार पुरस्कार। और इसी तरह कुछ हिंदी में कुछ विशेष संधियाँ होती हैं, जैसे आमचूर अमचूर हो गया, यह ही यही हो गया। ठीक है। देवी देवियाँ हो गया, और वधुएं हो गया। तो ये हो गया हमारे मुख्य मुख्य क्या संधियाँ। तो हमने देख लिया संधि के मुख्य, हमने देखे 3 भेद। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर हमने स्वरों के भी हमने क्या देखे, 5 प्रकार देखे। कौन कौन से, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। तो इसको आप बार बार देखना, जो मैंने यहाँ पे एक साथ ही डाल रखा है ये, और देखना किस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको संधि याद हो जाएगा। तो ये था संधि टॉपिक। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन हो जाए। थैंक यू।